कि अगर कोई इंसान 2019 का चुनाव जीतने के लिए सेना पे राजनीति करवा सकता है, सेना को बाय एयर भेजने के बदले जमीन के जरिए से भेज सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि इस बिहार की राजधानी पटना में खुद लड़वा कर बिहार की राजनीति को, बिहार में अपनी राजनीति को चमका सकता है। पैसा 500 रुपया दारू और साड़ी और रेडियो बांट के जिस तरह से सुशासन बाबूजी सरकार बनाए थे, और इसके लिए सरकार का कोई प्लानिंग नहीं है। आम लोगों के साथ ये मौत, गरीब और गुरबे जो हैं उनके मौत पे ये चुनाव करवा करके सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। सर्वे नगपुरिया ऑफिस आरएसएस के चड्डी से निकलता है, वहाँ से फतवा जारी किया जाता है कि लो जारी कर दो, बन गया मोदिया के सरकार। तो मैं भी 2 दिन पहले अथी किया था, एग्जिट पोल करवाया था, उसमें पूरा देश का समर्थन हमको मिला था। मैं कह देता, बोला था कि आज से मैं पवन कुमार, पवन एक्टिविस्ट, आज से प्रधानमंत्री मैं हूँ, मोदिया नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री अब मान लिए, इतना मुंड बना लिया है बिहार की जनता, मुंड बना लिया है। अब क्या मुंड बनाया है जी? उखड़ जाएगा, क्या उखड़ जाएगा? नीतीश जी के जमीन के तले खिसक जाएगा, कमर जाएगा बिहार से, उसका राजनीतिक अभी खत्म हो जाएगा। षड्यंत्र तो हमको लग रहा है बहुत बड़ा। देखिए, राजनीति एक माइंड गेम है। कब क्या किस, हाँ माइंड गेम मानते हैं ना? हाँ मानते हैं। कब क्या किसके साथ क्या हो जाए ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। यहाँ पर आज भारत बंद का आगाज किया गया था। आपको पता है कि पूरे सोशल मीडिया पर किस तरीके से ट्रेंड हो रहा है कि पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लाठी चलाई, ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है। दरअसल ये चीजें ट्विटर हैंडल पे इतना वायरल हो गया है कि राहुल गांधी से लेकर अन्य राजनीतिक दल जो है वो भी रिट्वीट करने लगे हैं। अब जरा समझिए बिहार की क्या मानसिकता है और बिहार की क्या स्थिति है। दरअसल इस बिहार में अगर आपको राजनीति चमकाना है तो दूसरे का रथ रोकना पड़ता है, तो कहीं अपनी ही राजनीति चमकाने के लिए कुछ भारे के गोंडे को लाकर खुद दंगई साबित करवा देना पड़ता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जिसका जवाब आप बखूबी जानते होंगे या दिए होंगे। यह बात बताइए कि कोई इंसान किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर, वो भी भगवा वस्त्र में, जबकि पूरी दुनिया ये जानती है कि भगवा किसका प्रतीक है? फिलहाल भाजपा का प्रतीक है। और ये लोग वहां पर जाके कैसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, यानी कि नरेंद्र मोदी की साख दांव पर जो लगी है उसको धूमिल करने का। वैसे मैं आपको बता दूं कि मोदी की साख तो धूमिल है ही, इस बात की गारंटी किसानों ने दे दी है और देश के छात्र, नौजवान, युवाओं ने भी दे दिए। लेकिन फिलहाल जो एक स्ट्रेटजी प्लान की गई है, एक डिप्लोमेटिक तरीके से जो बहसबाजी इस समय पूरे हिंदुस्तान के आवाम के बीच चल रहा है, दरअसल ये है कि हर कार्यकर्ता पप्पू यादव का, यानी कि जाप का जो कार्यकर्ता है और बीजेपी का कार्यकर्ता आकर कैसे भारत बंद में तहलका मचा देता है पटना, बिहार की राजधानी में। हमारे साथ बात करने के लिए देख लीजिए तमाम शख्स हैं जो लगातार अपनी बेबाक राय देते हैं हिंदुस्तान के आवाम के पास। पवन कुमार एक्टिविस्ट मौजूद है, आरजेडी जिला प्रवक्ता हमारे साथ विकास कुमार जी मौजूद है, तमाम वो नौजवान यहाँ पर मौजूद है जो आज बिहार की जनता को बहुत कुछ बताने वाली है कि दरअसल पटना में भारत बंद के दौरान क्या हुआ था। पवन जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि क्या हुआ था? क्या एक डिप्लोमेटिक प्लान है? ये बिहार की राजधानी में पटना में खुद को चमकाने के लिए एक बड़ी साजिश है क्या? देखिए, आपको जो बातों पर मतलब तो कि ये जांच का विषय है। ये जिस तरह से लाठी और डंडों से बरसाई गई है, ये भी हो सकता है कि मतलब जो भक्त, मोदी भक्त, जो मोदी भक्त जिसको कहते हैं, आप भी जानते हैं, वो भी इस तरह से काम कर सकता है। एक तरह ये भी हो सकता है कि साजिश की तहत भी हो। देखिए, बीजेपी आरएसएस तो पूरा देश में साजिश ही करवा, जब सेना को साजिश के द्वारा के उसको राजनीतिक चमका दिया, तो हो सकता है अगर आपका बात से अदम आपका बात सही हो सके एक साजिश पप्पू यादव भी करवा सकता है। जरा गौर से सुनिए इस बात को। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी पवन एक्टिविस्ट ने कि अगर कोई इंसान 2019 का चुनाव जीतने के लिए सेना पे राजनीति करवा सकता है, सेना को बाय एयर भेजने के बदले जमीन के जरिए से भेज सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि इस बिहार की राजधानी पटना में खुद लड़वा कर बिहार की राजनीति को, बिहार में अपनी राजनीति को चमका सकता है? क्या कहना है आपका? जहां तक मैं समझ सकता हूं
कि साजिश का पर्यायवाची शब्द मोदी है। उन्हीं का नाम एक मतलब कॉन्स्पिरेसी को अगर कहें तो दूसरे शब्दों में मोदी भी आप हाँ मोदी भी आप कह सकते हैं। और रह गई बात कि आज का जो वाकया वो घटना हुई है, उस घटना से मैं मर्माहत भी हूँ कि एक मेरे यूनिवर्सिटी के मनीष थे, उनको पीटा गया है। तो ये कॉन्स्पिरेसी को मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये जांच का विषय है, जांच का विषय है, पॉलिटिक्स है, और ये जांच के बाद ही इस पर कुछ भी कहा जाए तो बेहतर होगा। लेकिन अगर कोई आपने अभी सवाल किया पवन जी से कि कोई भगवा गमछा कैसे रख करके किसी को मार सकता है, वो अगर आता तो मोदी का नाम नहीं लेता, ऐसे मारता। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले 5, 6, 7 सालों में कोई बंदा आता है और मार करके जय श्री राम कह देता है, कोई बंदा आता है सीधे जाकर के राजस्थान में हाईकोर्ट पे भगवा लहरा देता है। तो वो लोग कौन होते हैं? कोई बंदा गौ हत्या के नाम पे किसी को मारता है, उसे जाकर के बीजेपी के नेताओं ने गमछा भगवा गमछा उड़ाते हैं, उसका वहाँ तक जांच में होता है तो केस में ही बचाव करते हैं। तो इसलिए ये बात प्रत्यक्ष रूप से ये सामने तो दिख रहा है कि कुछ भी करवा सकते हैं। तो आप कर्नाटक का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? आप कर्नाटक का जिक्र कीजिए कि वो हिंदू जिसने मंदिर में मांस फेंक कर राजनीति चमका ली, वो भी भाजपा का कार्यकर्ता था, दंगाई भाजपा का कार्यकर्ता था। बताइए आप। नहीं, वहाँ दंगाई भाजपा का कार्यकर्ता था, मांस फेंक करके। उसका फिर जांच के बाद क्या विषय आया? भाजपा का नेता आया, भाजपा को पार्टी बनाने के लिए, खुद को चेहरा चमकाने तो के लिए। ये तो पप्पू यादव ऐसा नहीं कर सकता है क्या? पप्पू यादव दूध का धुला हुआ इंसान है। तो जांच तो हो जाने दीजिए भैया, जांच तो हो जाने दीजिए। मैं देखिए किसी मतलब डिफेंड नहीं कर, लेकिन ये जांच का विषय है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मोदी और शाह का जो सामने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश में ऐसी निरंतर घटनाएं होती रही है और उसका प्रमाण मिला है। अगर पप्पू यादव जी ऐसा करते हैं तो वो छात्र के साथ बहुत गलत मतलब कॉन्स्पिरेसी होगी, और मैं छात्रों के साथ खड़ा रहूंगा जो छात्र राजनीति से यहाँ पटना विश्वविद्यालय। एक बात बताइए कि पप्पू यादव का जो लगातार दावा है कि 3 साल में बिहार को स्वर्ग बना देंगे, अमेरिका पीछे चला जाएगा, तो पप्पू यादव जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप मधेपुरा में एमपी थे, 1 टर्म या 2 टर्म जो भी टाइम आपने वहां पर दिया, तो क्या मधेपुरा अमेरिका बना? मधेपुरा अन्य स्टेट केरला बना? ये आपसे पूछना चाहता हूं। कोई केरला की ऐसा जिला जो काफी विकसित है एजुकेशन में, वो बना? अगर नहीं बना तो आप बिहार को अमेरिका कैसे बना देंगे? आप मधेपुरा से लेकर के पप्पू यादव का अगर ये दावा है तो उनका मैनिफेस्टो क्या कहता है मैं उसे पढ़ा नहीं हूँ, और मुझे नहीं लग रहा कि पॉसिबल 3 साल में अमेरिका बन जाएगा। अमेरिका बन जाएगा, बिकॉज यहाँ की जो विकास दर इतने नीचे गिर गया है नीतीश कुमार और मोदी जी के सरकार में। मुझे लगता है कि शायद वो श्री राम के भरोसे ही ये चले जो मोदी जी का नाम ले। क्या लग रहा है 3 साल में अमेरिका बन जाएगा? देखिए ये सब तो कहने का है। देखिए पप्पू यादव जिस राजनीतिक में आए हैं, ये देखिए जो उनको राजनीति, उनको तो समझना चाहिए पप्पू यादव को कि एक लालू यादव का उपज है, और जिस तरह से वो कर रहे, देखिए ये आसान नहीं है कहना, ठीक है। वो खुद 35 साल तक सांसद रहे, क्या किए काम हम लोग खुद जानते हैं। आशा करते अगर बोले, वो प्रतिज्ञा पत्र भी दे रहे हैं तो करते, ठीक है। आप वो करें किस तरह से पॉलिसी भी औसत हो, खाली कहने से नहीं ना होगा। अभी वर्तमान में तब ये उनको एक सलाह देना चाहते हैं, एक एडवाइज के तरीका से देना चाहते हैं कि देखिए आप पहले एनडीओ को उखाड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपको खुद लालू यादव के पास हाथ जोड़ रहे हैं। हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ कहाँ जोड़ रहे हैं? लालू यादव के पास हाथ कहाँ जोड़? लालू यादव जी बचा लीजिए, यह बात पप्पू यादव ने कहा। लालू यादव जी बचा लिखा, अगर लालू यादव जी को तो बिहार ना बोलने की बचा लीजिए। आप देखिए अभी जो एनडीए और बीजेपी को और नीतीश सुशासन की जो सरकार है उसको जड़ से उखाड़ने के लिए अभी उनको अभी महागठबंधन में तेजस्वी यादव और लालू यादव के नेतृत्व में साथ उसको देना चाहिए, साथ चलना चाहिए। जो इंसान ये कह रहा हो कि लालू यादव जी बचा लीजिए, यानी कि उनमें आत्मनिर्भरता इतनी नहीं है कि बिहार को बचा सके। सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पैसे बांटने से कोई राजनेता नहीं बनता है। बहुत सारे पैसे वाले हैं, क्या लग रहा है पैसे बांटने से बिहार की राजनीति बदल जाएगी? नहीं, पैसे बांटने से तो और मतलब पॉलिटिकल डिजास्टर पैदा होता है ज़्यादा से ज़्यादा, कि लोग अपने जो मेन मुद्दा होता है, जो बेसिक नीड होती है, उसको वो भूल जाते हैं और चंद मतलब पैसा, दारू, ये तो बिहार में पिछले मतलब जो ये जो नया राजनीति का चला है, तो ये बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल डिजास्टर है और इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। आपको वैचारिक रूप से लेस करना होगा लोगों को और इशू बेस काम करना होगा, और बेसिक नीड लोग का क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस पे बात होनी चाहिए और इसके लिए डिप्लोमेट तरीके से आपको काम करना। देखिए
पैसे तो एक है कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा, इसी बात को तो हम जागरूक कर रहे हैं। पैसा 500-500 रुपया आ दारू आ साड़ी आ रेडियो बांट के जिस तरह से सुशासन बाबूजी सरकार बनाए थे, इसका यही तो प्रतीक लोकतंत्र का हत्या पूरी तरह से हो रहा है। पैसा नहीं बांटना चाहिए, एक बार जाने आप उसका काम करवा दीजिए, आप उसको समाज मदद कर दीजिए, खाने पीने का सामान दीजिए, लेकिन पैसा एक ऐसा है कि लोकतंत्र को हत्या है। पैसे के कारण मर्डर हो रहा है जी, सुपारी दे के मर्डर करवा दिया। जब गरीब को पैसा बांट के 500-500 रुपया में वोट ले लेता है दबाव करके, और फिर लोकतंत्र का हत्या होता है। यही तो विकास नहीं होता। अपने नेता जो कैंडिडेट रहते विधायक, पैसा बांट के विधायक बनता है करोड़ों रुपया, तो पहले करोड़ों रुपया अपन पॉकेट में भरेगा तब ना काम करेगा क्षेत्र में। यही सब बात है। आज से कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू हो चुका है। चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने इस बात की घोषणा कर दी कि 3 चरणों में 4 चरणों में चुनाव होना है। उसकी भी डेट जो है फिक्स कर दी है, तय जो डेट का समय सीमा है वो भी फिक्स कर दिया है। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में तमाम सारे ऐसे एजेंसी हैं, न्यूज एजेंसी, जिसका दावा है कि भाजपा जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। क्या लग रहा है, भाजपा का दावा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार? देखिए, कथनी और करनी में अंतर होता है। दावे अपने अपने को खुद को करना वो अलग बात है, लेकिन आज से जहाँ तक आपने कोड ऑफ कंडक्ट की बात कही है, तो ये आचार संहिता लगा है, ये पूरे बिहार के जो आम जनमानस हैं उनके साथ बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है ये। और मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है आपने आचार संहिता लगा दिया है और इसमें आम लोग तो चुनाव में भाग लेंगे ही, क्योंकि राइट टू मेरा वोट का अधिकार है, तो मैं भाग लूंगा और सभी राजनीतिक दल अपना अपना चुनाव प्रचार भी करेंगे। लेकिन आज से मैं मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से दोनों से कह देना चाहता हूँ कि बिहार में एक भी अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें 5 लाख रुपया, अगर जब तक अगर मर जाने पे कोरोना से अगर कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है तो 25 लाख की मुआवजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आम गरीब लोग जब वोट गिराने जाएंगे, इससे ये जब कोरोना वायरस अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा और उसका भी वैक्सीन भी नहीं आ पाई है और इसके लिए सरकार का कोई प्लानिंग नहीं है। आम लोगों के साथ ही मौत, गरीब और गुरबे जो हैं उनके मौत पे ये चुनाव करवा करके सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल ब्लंडर कॉन्स्पिरेसी है इस बिहार के साथ। क्या लग रहा है, सर्वे आ गया है कि भाजपा जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत की? देखिए, सर्वे आगे कौन सर्वे लाया? पब्लिक लाया है। सर्वे लाया क्या? सर्वे कहाँ से निकलता आप लोग को नहीं पता है? सर्वे नगपुरिया ऑफिस आरएसएस के चड्डी से निकलता है, वहाँ से फतवा जारी किया जाता है कि लो जारी कर दो, बन गया मोदिया के सरकार। 2015 में भी ऐसी फतवा जारी किया था बिहार चुनाव के इलेक्शन में। तब मैं भी कब बता देना चाहता हूँ, जब ये जो किए हैं तो मैं भी 2 दिन पहले अथी किया था, एग्जिट पोल करवाया था, उसमें पूरा देश का समर्थन हमको मिला था। मैं कह देता बोला था कि आज से मैं पवन कुमार, पवन एक्टिविस्ट, आज से प्रधानमंत्री मैं हूँ, मोदिया नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री। अब मान लिए, देखिए ये एग्जिट पोल पूरा आरएसएस और जो एबीपी हो गया, ये सब पूरा न्यूज चैनल हुआ आरएसएस के इशारों पे चलता है। देखिए इसका एक मकसद जान लीजिए, इस आज आचार संहिता लगा, ठीक है, आज लगा पूरा, आज एग्जिट पोल आ गया। ये जो क्या मानसिकता दिखाना चाहता है आरएसएस और केंद्र सरकार और मोदी सब मिल कि कर दिए कि इससे क्या होता है, पब्लिक में एक मैसेज जाता है कि अब तो मोदी के सरकार बन रहा है। धाराशाही करने के, उसका मनोबल को तोड़ने के लिए ये सब दिखावा किया जाता है। तो इतना मुंड बना लिया है बिहार की जनता, मुंड बना लिया है। अब क्या मुंड बनाया जी? उखड़ जाएगा, क्या उखड़ जाएगा? नीतीश जी के जमीन के तले खिसक जाएगा, कमर जाएगा बिहार से, उसका राजनीतिक अभी खत्म हो जाएगा। मोदी जी, पप्पू यादव क्या आएगा मारपीट के बाद? देखिए पप्पू यादव, ये तो जांच का विषय है। देखिए ये आपका हम मानना सही है कि ये हो भी सकता है, लेकिन जांच होने दीजिए, जांच के बाद प्रतिक्रिया हम लोग कौन जांच करेगा? जांच कौन करेगा? जांच करेगा वह, देखिए जांच खुद करेगा, आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए ना कितना बड़ा जांच हो रहा है। सबसे बड़ा जांच तो पब्लिक है। पब्लिक है ना, तो पब्लिक जांच का। पप्पू यादव को मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि पप्पू यादव जी, आप आ गए, आप काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, मान रहे आप जनता के बीच डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे आप अकेले, आपसे कुछ नहीं होगा। आपसे आपको अभी पूरी तरह से मजबूती के साथ महागठबंधन में आप जाइए और वहाँ से मजबूती के साथ एनडीए और सुशासन की सरकार को पहले हटाइए, जड़े से उखाड़िए, उसके बाद आप अपना काम करिए, पब्लिक आपको भी देखेगी। क्या लग रहा है जी, सर्वे आ गया कि भाजपा सरकार बना रही है? मुझे नहीं लगता जो इस बार बिहार में केंद्र सरकार का मतलब कोई भी मतलब वो विजय घोषित कर पाएंगे, क्योंकि जो स्थिति हम देख रहे हैं बिहार का, लगातार मतलब जो विरोध आ रहा है वो भाजपा ही के बारे में आ रहा है, ठीक, अन्यथा किसी के बारे में नहीं आ रहा।
क्योंकि वो काम ऐसे किए हैं, ठीक है। काम देखिए, हम जनता है, अगर आप हमको काम अच्छा करके देंगे ऑब्वियसली हम आपको वोट देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है पप्पू यादव जो ये किया गया लाठीचार्ज, कि पप्पू यादव ने खुद करवाया या दूसरे अन्य दलों ने करवाया है? देखिए, षड्यंत्र नहीं लग रहा है बड़ा? षड्यंत्र तो हमको लग रहा है बहुत बड़ा। देखिए, राजनीति एक माइंड गेम है। हाँ। कब क्या माइंड गेम है। हाँ, माइंड गेम मानते हैं ना? हाँ, मानते हैं। कब क्या किसके साथ क्या हो जाए ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक। ये है वर्चस्व की लड़ाई। अगर हमको कुर्सी मिल जाए तो हम पूरा पब्लिक में बोल देंगे जो हम आपको 10 लाख रुपया देंगे। क्या आप हमको सरकार बनवा दीजिएगा? हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। अगर आप हमको पावर दीजिए, हम आपको बोले एबीपी में आपको नौकरी दिलवा देंगे, आप करवा दीजिएगा? नहीं तो पप्पू यादव ऐसा करवा सकता है या नहीं, इस बात का सीधा हाँ या नहीं? देखिए, आप युवा हैं, देखिए चीजों को बता समझते दें, हैं। नेता की बोली क्या बोलते हैं? नेता की बोली कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कब क्या बोल दे कोई गारंटी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो हम उसके बाद पे भरोसा नहीं करते, ठीक है। चाहे वो मोदी हो या आपको ये क्या बोलते हैं पप्पू यादव हो, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो बिहार की जो जनता है, युवा वर्ग है, इस तमाम चीजों को समझ चुकी है कि किसको किस तरीके से सबक सिखाना है और जवाब देना है। रही बात मारपीट जो आज भारत बंद का जो पटना में जिस तरीके से हुआ है, ये जांच का विषय है। हालांकि इस बात को जो है रंजिश के तहत देख सकते हैं, क्योंकि ये राजनीति है। जो बिहार में चमक गया वो पूरे देश में चमक गया। आप इसमें देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। मैं हूं